भगवान शब्द किसे कहा जाता है, भगवान है कौन। तब हम लोग समझ सकते हैं कि जो कह रहा है या फिर जो आगे कुछ कहने वाला है वो कोई साधारण व्यक्ति उस बात को कहने वाला नहीं है। अब जो भी व्यक्ति कहेगा वो बहुत उच्च व्यक्ति बोल रहा है। इसे समझिए कि भगवान शब्द की जो व्याख्या की गई है वो व्यासदेव के पिता कहते हैं कि जिसमें 6 गुण हो वही भगवान है। तो 6 गुण क्या कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य स्थिरस्य ज्ञान वैराग्य योरपि षण्णाम भग इति गणः। तो सबसे पहले क्या है, जिसके पास धन हो। कैसा धन? संपूर्ण मात्रा में, मतलब कि जो आपका है वो भी उन्हीं का है। दूसरा क्या है, उनके पास शक्ति होना चाहिए। कैसी शक्ति? संपूर्ण शक्ति। तीसरा, भगवान कौन है? जिनके पास यश है। सबसे ज्यादा यश किसके पास है? भगवान के पास। चौथा, भगवान कौन है? जो बहुत सुंदर हो, सौंदर्य जिनका हो बहुत उज्जवल हो, और संपूर्ण सौंदर्य जिनके पास हो और जिनसे सौंदर्यता उत्पन्न होती हो वो भगवान कहे जाते हैं। फिर संपूर्ण ज्ञान जिसके पास हो, ज्ञान भी क्या होना चाहिए? संपूर्ण। और छठा, त्याग या फिर वैराग्य। ये सब कुछ जिसके पास संपूर्ण मात्रा में हो एक साथ, वो कौन है? भगवान है। उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। अब देखिए, जो कुछ धन हमारे पास है वो सब भगवान का है या नहीं है? क्योंकि भगवान के चरणों में अनंत कोटि लक्ष्मियां बैठ करके सेवा करती हैं। जो धन हमारे पास है, आपके पास है, या इस संसार में किसी के पास भी है, वो धन किसका है? भगवान का। शक्तियां, जिस शक्ति के आधार पर हम आप काम करते हैं वो शक्तियां कहाँ से आती हैं? जिस शक्ति के आधार पर सूरज चांद अपने अपने जगह पर स्थित हैं, रोज समय पर सूरज उगता है, रोज समय पर चांद अपने जगह को आता है, वो शक्ति किसके द्वारा व्याप्त है? श्री भगवान के द्वारा। यश देखिए भगवान के कितना व्याप्त है। चारों लोग, पूरे तीनों लोकों में भगवान को ही पूजा जाता है। चाहे हम किसी भी रूप में भगवान को पूज रहे हों, लेकिन हम उनके यश के माध्यम से ही पूजते हैं। जो भी शक्तियां किसी के पास है वो भगवान से ही निकल करके आती है ना, चाहे कोई भी हो। तो शक्ति भी सब भगवान का है। यश देखिए भगवान का। यही भगवान जब माखन चोरी करते हैं तो भी इनको माखन चोर के नाम से कहा जाता है। और यही माखन चोर भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि देखो कौन है भगवान? गीता का ज्ञान देने वाले। कोई नहीं कहता कि इन्होंने गोपियों का वस्त्र हरण किया था। कोई नहीं कहता ये कि भगवान आपने ऐसा गलत किया। कोई नहीं कहता कि आप जबरदस्ती अर्जुन को लड़वाने जा रहे हैं। यहाँ भी भगवान का यश में कभी भी कमी नहीं आया। चाहे भगवान ने वस्त्र हरण किए, चाहे ग्वाल बालों के साथ गायों को चराया, चाहे अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान आए, भगवान का यश हमेशा बढ़ता गया, कभी भी कम नहीं हुआ। सौंदर्य देखिए भगवान का। कितने सारे गोपियां जो भगवान के सुंदरता पर मूर्छित थी। इनके सुंदरता पर भगवान तो छोड़िए, जो सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, वो क्या करें? तमाल वर्णम रविकर वर्णम गौरवरानने विभूने। क्या कहते हैं? तमाल वर्णम। जो तुम्हारा जो वर्ण है वो कैसा है? तमाल के वृक्ष के समान सुंदर है। रविकर गौरवराननम, मतलब इनके सौंदर्य की तो वर्णन कौन कर रहा है? स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं। उसी कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। जब उनका अंतिम समय आया, पलायन का समय आया, उस समय भगवान उनके सामने उपस्थित होते हैं तो भीष्म जो हैं वो वहां पर स्तुति गान करते हैं कि आप कितने सुंदर हैं। तो वह श्लोक आता है तमाल वर्णम रविकर गौर वराननम। फिर ज्ञान देखो, गीता का ज्ञान उन्हीं से आया। यहाँ तक कि संपूर्ण वेद उनके एक श्वास से प्रकट होते हैं। जो वेद हैं, जितने भी ज्ञान है, वेद का मतलब क्या होता है? वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, या फिर वेद का अर्थ होता है जानना। तो जानना किसके माध्यम से? जो जितने भी वेद हैं हमारे, वो सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान के श्वास से। इसलिए उस वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुष, क्योंकि सब परम पुरुष भगवान से द्वारा ही उत्पन्न हुए। त्याग देखिए, इतना बड़ा सृष्टि बना करके भी भगवान इसके अंदर भी रहते, बाहर भी रहते। तुम जो कुछ भी करो उन सबका कारण भगवान है, लेकिन भगवान इससे निर्लिप्त रहते हैं।
वैराग्य को देखो, अगर त्याग और वैराग्य की बात करें तो इतने वर्ष तक भगवान कहाँ रहे? मथुरा में रहे, 11 वर्षों तक वृंदावन में। फिर कहाँ चले गए? मथुरा चले गए, और मथुरा जाने के बाद उसको भी छोड़ करके द्वारिका चले गए। और द्वारिका में कहाँ बैठते हैं भगवान? उन सबको छोड़ करके वापस हस्तिनापुर आते। मतलब 16,108 पटरानियां हैं द्वारिका में, और वृंदावन में तो अनंत गोपियां हैं। उन सबको छोड़ करके भगवान मथुरा, मथुरा को छोड़ के द्वारिका, और द्वारिका छोड़ करके अर्जुन के पास भगवान क्या कर रहे हैं? उनके रथ को चला रहे हैं। इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति आकर के अर्जुन का क्या कर रहा है? यहाँ पर रथ चला रहा। तो संपूर्ण वैराग्य भी अगर किसी के पास है तो वो भगवान के पास। और भगवान कौन है? तो भगवान हमारे कृष्ण है। क्यों कृष्ण है? क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उसके बाद ऋग्वेद में भी एक मंत्र आता है ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र। जो ब्रह्म है वो देवकी का पुत्र ही कौन है? भगवान है। से ऋग्वेद में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम कहती है एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब इसको समझिए, वो भगवान कौन है? एक तो लक्षण हो गए कि ये सब कुछ होने चाहिए संपूर्ण मात्रा में एक साथ। आजकल संसार में क्या होता कि किसी के पास बहुत धन है लेकिन ताकत नहीं है, ताकत है, धन है, लेकिन यश नहीं है। ये सब कुछ है लेकिन उसके पास सौंदर्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य तो बिल्कुल भी नहीं है, तो भगवान हो ही नहीं सकता। ये सब होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए और पूर्ण मात्रा में होने चाहिए, वही भगवान है। उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। अब कह रहे हैं कि एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारु व्याकुलम लोके नृयंती युगे युगे। कहते हैं ये कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। कैसे समझिए? कृष्ण है ना, ये कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो बलराम के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? बलराम के रूप में। और यही बलराम विस्तार करते हैं 4 रूपों में। पहला वासुदेव, वसुदेव, फिर दूसरा संकर्षण, तीसरा अनिरुद्ध, और चौथा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, ये 4 रूपों में बलराम जी विस्तार करते हैं। यही वसुदेव राम के रूप में आते हैं, ये लक्ष्मण के रूप में आते हैं, ये भरत के रूप में आते हैं, और ये शत्रुघ्न के रूप में आते हैं। यही आते हैं राम के रूप में। और फिर ये संकर्षण पुनः विस्तार करते हैं 4 रूपों में। फिर से वसुदेव, फिर से संकर्षण, फिर से अनिरुद्ध, और फिर से प्रद्युम्न। इन 4 में आते हैं। ये वसुदेव क्या है? यही परमात्मा है। ठीक है, ये आत्मा समझ लीजिए। आत्मा, सभी के आत्मा होने के कारण इनको परमात्मा कहते हैं। फिर ये संकर्षण क्या है? अहंकार के स्वरूप धारण करते हैं। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार। तो अहंकार मन और बुद्धि। अब देखिए कृष्ण से कौन आए? बलराम आए। बलराम से वसुदेव जी आते हैं, संकर्षण आते हैं, अनिरुद्ध आते हैं और प्रद्युम्न आते हैं। इन 4 व्यू को हम लोग कहते हैं आदि, या स्वरूप क्या है? आदि संकर्षण, आदि वसुदेव, आदि संकर्षण, आदि अनिरुद्ध, आदि प्रद्युम्न। और इस संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। कौन आते हैं? महाविष्णु। इन्हीं के रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, और उन ब्रह्मांडों के अंदर फिर यही महाविष्णु क्या करते हैं? गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। गर्भोदक विष्णु के रूप में।
और फिर उस गर्भोदक विष्णु के रूप में क्षीर सागर के में जो विष्णु निवास करते, यही फिर अपना विस्तार करते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं। और जितने भी अवतार आते हैं इस दुनिया में वो सब इस क्षीर सागर से ही आते हैं। जितने भी अवतार आते हैं, युग अवतार हो, मनवंतर अवतार हो, ये सब अवतार जो है अगर उनको हम लोग यहाँ पर बनाएं, आता है युग अवतार, फिर आता है गुण अवतार, फिर आता है मनवंतर अवतार, मनवंतर अवतार, फिर आते हैं सत्यावेश अवतार, सत्यावेश अवतार। तो उनके बाद इतने सारे अवतार आते, युग अवतार आते, गुण अवतार आते, मनवंतर अवतार आते, किसी धर्म को स्थापित करने के लिए इतने सारे अवतार आते थे। युग अवतार मतलब जैसे सबसे पहले कौन आए, युग सतयुग में कौन आए, हरि भगवान आए, फिर द्वापर युग में कौन आए, कृष्ण आए, त्रेता युग में राम आए, और फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। सबका स्पेसिफिक रंग भी डिफाइन किया जाता है कि सतयुग में जो आते हैं वो सफेद रंग में आते हैं, त्रेता युग में आते हैं वो हरे रंग में आते हैं, द्वापर में जो आते हैं वो श्याम वर्ण में आते हैं, और जो कलयुग में आते हैं वो पीले रंग में आते हैं। पीले रंग में कौन आए हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कभी कभी युग धर्म का प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतार करने। युग अवतार मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण के देवता, तमोगुण के देवता, ऐसे अवतार। सत्य अवतार मतलब नारद जी और ये सब आते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये समझा रहे हैं कि अंश हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एतः चंचांश कला पुंसा, बाकी जितने भी हैं या तो अंश हैं या फिर कला हैं। तो कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान हैं, और बाकी सब कौन है, उनके अंश हैं या फिर कला हैं। और अभी जो उपदेश देने आया है वो स्वयं गोलोकवासी सबके प्रिय कौन है, कृष्ण आए हैं। बाकी जितने भी अवतार आते हैं वो सब कृष्ण के कौन हैं, या तो कला अवतार हैं या तो अंश हैं, लेकिन कृष्ण ही पूर्ण भगवान है, ये सिद्ध होता है। ये चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो हम इसको और विस्तार से समझाएंगे कि भगवान का और कैसे विलास के रूप में विस्तार होता है, व्यूह के रूप में विस्तार होता है। जैसे यही कृष्ण जब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तो इन्हीं का विस्तार हो गया, जितने गोपियां उतना कृष्ण। तो उस विस्तार को क्या कहते हैं, 16,108 पटरानियों के साथ जो रह रहे थे कृष्ण, उस विस्तार को क्या कहते हैं। ऐसे सब अलग अलग विस्तार हैं, उन सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है कि कब अवतार कौन आता है, उसको क्या कहा जाता है। ये समझ गए कि कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान हैं।